कांस्टेंट था, अकेला कांस्टेंट रहा तो डेरिवेटिव आता है जीरो। क्या बोलते हीरो, कितना है आंसर, जीरो। इस ब्रैकेट का मीनिंग अलग होता है, इस ब्रैकेट का मीनिंग अलग होता है, इस ब्रैकेट का मीनिंग अलग होता है। ये कोई नहीं बताएगा आप लोग को, देखो बताता हूँ मैं। ये सवाल एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर 9 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए, 9 मार्क के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग के 9 मार्क्स पूरे मिले, इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में आने वाला है। देख लेना, बोर्ड के एग्जाम के बाद आप मुझे कॉल कर लेना अगर नहीं आया तो, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक कराऊंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके 4 टॉपिक बचे हुए करवाऊंगा। सो आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। उसके बाद मैं बात करूंगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बेस्ड क्वेश्चन। फिर मैं बात करूंगा लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज एलएमवीटी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके बाद हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हमें चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का वीडियो में यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, ठीक है। अब ये चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब इसमें डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट लगने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है, ये आपको याद रखना है। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज जिसको बोलते हैं हम dy अपॉन dx, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए फॉर और रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो ये कंडीशन है इंक्रीजिंग फंक्शन की। अगर एफ डैश ऑफ एक्स 0 से बड़ा आएगा हर कंडीशन के लिए, दैट इज अगर मैं कोई भी वैल्यू डालता हूं उसके अंदर 0 1 माइनस पॉजिटिव जो भी डालूंगा, और अगर मेरा एफ डैश ऑफ एक्स 0 से बड़ा आएगा तो मैं उस फंक्शन को बोलूंगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पर एक सवाल है जो कि हो सकता है 2 मार्क्स के लिए आ जाए। सवाल क्या है यहाँ पे देखते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स दिया है, मुझे एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। एफ डैश ऑफ एक्स को हम dy अपॉन dx भी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर dy अपॉन dx को क्या बोलते हैं, सो dy अपॉन dx को एफ डैश ऑफ एक्स भी बोलते हैं। सो मैं यहाँ पर इसको करूंगा डिफरेंशिएट। अब मैं इसको करता हूं यहाँ पे डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है। 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा 10 इंटू 1। 7 कांस्टेंट था, अकेला कांस्टेंट रहा तो डेरिवेटिव आता है जीरो। क्या बोलते हीरो, कितना है आंसर, जीरो। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10 1 जा 10। सो मेरा एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर ये आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, x की रियल वैल्यूज डालूंगा अपने मन से। लेट्स से मैं यहाँ पे x की वैल्यू डालता हूं, एक नेगेटिव डाल देता हूं, एक डालता हूं पॉजिटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 डाल दूंगा, देखता हूं अगर नेगेटिव वैल्यू डालने के बाद भी अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आया तो ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू डालने के बाद भी अगर 0 से बड़ा आया आंसर तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं x की वैल्यू माइनस डालूंगा यहाँ पे तो एफ डैश ऑफ -2 हो जाएगा, मतलब जहां जहां पर x है वहां पे -2 डाल दो। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा बेटा, तो कितना आएगा 3, -2 का स्क्वायर होता है 4, ना कि -4, ठीक है। -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 10। आगे मैं इसको सॉल्व कर लूंगा बेटा, तो कितना आएगा 3 4 12, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22। ये 0 से बड़ी आई है, देखो 22 0 से बड़ा है। अब मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव वैल्यू डालता हूं।
अगर मैंने पॉजिटिव वैल्यू डाला यहाँ पे तो एफ ऑफ 2 कितना बन जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10, ये भी तो पॉजिटिव ही आने वाला है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10, तो इसका आंसर आएगा 3 4 12 प्लस 10 22। ठीक है, सो मेरा मुद्दा यही है बोलने का कि अगर आप लोग x की कोई भी वैल्यू डालोगे और अगर dy अपॉन dx का आंसर 0 से बड़ा आएगा तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। सो यहाँ पर हम बोल देंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x f dash of x is greater than 0, therefore given function is स्ट्रिक्टली मतलब रहेगा ही वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, सो ये 2 मार्क का सवाल था, जल्दी से नोट डाउन कर लो। लेट्स सी दिस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि शो दैट क्या बोला है यहाँ पे, शो दैट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 10x। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में आने वाला है। इज इंक्रीजिंग इन क्या दिया है 0 टू पाई बाय 2। ये भी सवाल 2 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे देखना, आप लोग को बताता हूं कि मैथमेटिक्स में ब्रैकेट के अलग अलग मीनिंग होते हैं। बहुत सारे टीचर इनको बताते नहीं है, लेकिन मैं एज अ टीचर आप लोग को जरूर बताना चाहूंगा। ठीक है, इस ब्रैकेट का मीनिंग अलग होता है, इस ब्रैकेट का मीनिंग अलग होता है, इस ब्रैकेट का मीनिंग अलग होता है। ये कोई नहीं बताएगा आप लोग को। देखो बताता हूं मैं, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ये 2 है, ये 5 है, यहाँ पे 2 है, ये 5 है, तो इसके तीनों के मीनिंग अलग है। देखो इस ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि इसमें 2 नहीं आएगा, इसमें 5 नहीं आएगा, क्या आएगा इसके बीच का नंबर, इसके बीच के नंबर जो भी रहेंगे वो इसके यहां पर आएंगे। इस ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि यहाँ पे 2 और 5 नहीं आएगा, क्या आएगा उसके बीच के नंबर्स। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पे ओनली 2 एंड 5 रहेगा, ओनली 2 एंड 5, इसके बीच के नंबर्स नहीं, क्या रहेगा सिर्फ 2 और 5 रहेगा। और इस ब्रैकेट का मीनिंग होता है यहाँ पे 2 भी रहेगा, इसके बीच के नंबर भी रहेंगे और ये 5 भी रहेगा। तो ये ब्रैकेट के मीनिंग होते हैं। पता नहीं होगा तो पता कर लो, मैंने आप लोग को बताया हुआ है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो यही कंसेप्ट लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है बेटा 10x। ठीक है, इंक्रीजिंग है बोलता है, इंक्रीजिंग है मतलब क्या आना चाहिए हमारा, एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। लेकिन यहाँ पर x की लिमिट सेट की गई है, वो बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो f ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे मैंने फॉर्मूले का पीडीएफ बना के डाला हुआ लिखकर, तो जल्दी से वो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लिमिट दी है 0 से पाई बाय 2, और ब्रैकेट कौन सा है, राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कि हम 0 नहीं लेंगे, पाई बाय 2 नहीं लेंगे, तो उसके बीच के नंबर्स। ठीक है, सो 0 के बाद मैं 30 ले सकता हूँ, फिर मैं 45 ले सकता हूँ, फिर मैं 60 ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा होगा तो यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 90 आता है। 90 को ही हम पाई बाय 2 बोलते हैं कि नहीं, हाँ बोलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको नहीं लूंगा, बस ये 3 वैल्यू को लूंगा, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये 3 वैल्यूज है जिसके आंसर्स मुझे पता है। ठीक है, तो लेट्स से मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 30 पुट करके देखता हूं। अगर मैं यहाँ पे 30 पुट करूंगा, 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पाई बाय 6। पाई मतलब 180 अपॉन 6 होता है 30, तो इसको मैं 30 लिखता हूँ, पाई बाय 6 लिखता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पाई के फॉर्म में दिया है। सो ये हो जाएगा सेक पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। जल्दी से बताओ, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, तो सेक 30 हो जाएगा 2 अपॉन √3, इसका करना है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0 से बड़ा आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो 4 अपॉन 3 0 से बड़ा आएगा। ठीक है,
तो 30 के लिए तो 0 से बड़ा आया, 45 के लिए चेक करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 45 डाला, 45 मतलब होता है π/4, तो ये हो जाएगा sec π/4 का होल स्क्वायर। sec 45 cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 होता है √2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। 2 0 से बड़ा है, मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालोगे 0 से π/2 के बीच की, तो ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। देखो चेक करके दिखाया मैंने, आप लोग 60 डाल के देखो, आंसर 0 से बड़ा ही आएगा। देयरफॉर हम बोल देंगे गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहां पर स्ट्रिक्टली नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि वो किसी दो लिमिट के बीच में ही इंक्रीजिंग रहने वाला है। अगर मैं कुछ भी नंबर डालूंगा तो इंक्रीजिंग नहीं आएगा, इसलिए यहां पर उसको लिमिट दिया था 0 से π/2, इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। जल्दी से इस सवाल को नोट डाउन कर लो, 2 मार्क के लिए आ सकता है। अगर वो सवाल नहीं आया तो ये सवाल तो जरूर आएगा एग्जाम में। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम है LMVT। LMVT का मतलब होता है लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे LMVT का फुल फॉर्म पहले तो, LMVT का मतलब होता है लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। मत खेलना कैरम, सॉल्व करना थ्योरम। सो LMVT बोले तो लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है पहले वो बताता हूं आप लोग को। ये बोलता है कि जो आपका f डैश ऑफ c आएगा वो हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक है, फॉर क्या बोलेगा, फॉर बोलता है कि x बिलोंग्स टू a एंड b, a और b की वैल्यूज जब डालोगे तो हमेशा ये वेरीफाई करना चाहिए, मतलब जो आपका C आएगा, C हमेशा A और B के बीच में लाई करेगा, ऐसा लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है। ये अभी आपको समझाऊंगा मैं कैसे करना है, फिलहाल समझ जाओ कि थ्योरम ऐसा होता है f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन लिखते हैं, इसको वेरीफाई करने बोला है। वेरीफाई मतलब वो हैच, लेकिन करके देखते हैं। f ऑफ x मुझे दिया है √x+4। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन दिखा तो डिफरेंशिएट करने का, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ √x? डेरिवेटिव ऑफ √x होता है 1/2√x, तो 1/2√x इनटू डेरिवेटिव किसका, x नहीं है ये, तो ये x की जगह पे आया तो चैन रूल लगाया, तो f डैश ऑफ x हो जाएगा मेरा 1/2√x+4, डेरिवेटिव ऑफ x 1, 4 का 0। ठीक है, 1 + 0 1, 1 से इंटू करोगे तो जैसा का वैसा रहेगा, तो 1/2√x+4 ये आया मेरा f डैश ऑफ x। ठीक है, और ये है मेरा f ऑफ x। अब ये जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है ना, इसको a बोलना, इसको b बोलना, तो a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 5। ठीक है, अब मुझे f ऑफ b निकालना है, f ऑफ a निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू लिखता हूं 0 एंड b की वैल्यू लिखता हूं 5। तो अगर मैं f ऑफ 0 निकालूंगा बेटा, f ऑफ 0 बोले तो यहाँ पे 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा √0 + 4 दैट इज √4। √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो f ऑफ 0 का आंसर आएगा मेरे पास 2। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा f ऑफ a, याद रखना ये f ऑफ a है बेटा, f ऑफ a की वैल्यू आ गई 2। अब मैं f ऑफ b निकालूंगा, f ऑफ b बोले तो f ऑफ 5, तो ये 5 पुट कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 + 4, 5 + 4 9, तो ये हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है, 3 निकलता है, तो ये हो जाएगा f ऑफ कितना था b, f ऑफ b बोले तो f ऑफ 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब LMVT लगाते हैं और देखते हैं आंसर आता है क्या। सो LMVT का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूं। ठीक है, f डैश ऑफ c जैसा का वैसा लिखता हूं यहाँ पे,
इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कितना है, एफ ऑफ बी है 3 माइनस एफ ऑफ ए कितना है 2 अपॉन बी माइनस ए, बी कितना है 5, 5 माइनस 0 5, ठीक है। एफ डैश ऑफ सी का मतलब होता है कि जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स आया है वहां पे एक्स की जगह पे सी पुट कर दो, तो सी पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये 1/2 रूट सी प्लस 4, तो 1/2 रूट सी प्लस 4 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1/5 आएगा इसका आंसर। अब मुझे यहाँ पे c की वैल्यू निकालना है, और अगर c की वैल्यू a और b के बीच में आ गई तो समझ जाना एलएमवीटी वेरीफाई करेगा। देखते आती है क्या। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये उधर करेगा तो 2 रूट सी प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये रूट में है बेटा, अगर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे करूंगा अभी स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करूंगा तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट सी प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, रूट से टपरा कट गया बेटा, c प्लस 4 आ गया है। आगे सॉल्व करना है तो 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के पास, तो ये बन जाएगा 25 इज इक्वल टू 4c प्लस 16, 16 यहाँ आगे माइनस करेगा, सो 25 माइनस 16 9 बचता है, 9 इज इक्वल टू 4c, 4 डिवाइड करेगा तो c की वैल्यू आएंगी 9/4, ठीक है। देखो 4 यहाँ मल्टीप्लाई करा इसलिए यहाँ पर आके डिवाइड किया, 9/4 कितना होता है, 9/4 समथिंग 2 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट आंसर आ रहा है, तो 2 पॉइंट क्या 0 और 5 के बीच में आता है, हाँ आता है, मतलब क्या हो जाएगा, therefore LMVT is verified। क्या लिखना, LMVT is verified, क्यों, क्योंकि C की वैल्यू A और B के बीच में आ रही है। ये सवाल एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो बेटा ये सवाल 4 मार्क्स के लिए आता है, ये 4 मार्क का सवाल है, मत डालना अचार, सॉल्व करना 4 मार्क का सवाल, ठीक है। सवाल दिया है f of x is equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, x belongs to 0 to 4, find c if LMVT can be verified, ठीक है। तो चलो LMVT को वेरीफाई करके देखते हैं, यहाँ पे LMVT अप्लाई होता है क्या। f of x मेरे पास दिया है x minus 1, x minus 2, x minus 3, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। पहले ये दो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2, 2x, समझ रहे हैं ना आपको कि थोड़ा सिंप्लीफाई करके दो और कर देता हूं बेटा, क्या टेंशन लेना। पहले x लिखना पड़ता है, फिर ये वाला ब्रैकेट आता है, फिर ये -1 लिखना पड़ता है, फिर ये ब्रैकेट आता है, और ये ससुरा जैसा का वैसा है तो इसको मैं बाहर ही रखता हूं। तो पहले ये दो ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो x इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ठीक है। और ये किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, x माइनस 3 के साथ। सो f ऑफ x इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है -3, आप हो क्या फ्री, -3 लिखो जल्दी से यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये ब्रैकेट में है x माइनस 3। अब क्या करना है, इस x से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं, अब वो ब्रैकेट भी तो सॉल्व करना है। अगर x से करूंगा तो x इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा, फिर ये -3 से भी करना पड़ेगा तो -3 से भी करूंगा, तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं आगे, तो f ऑफ x इज इक्वल टू बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस 3 2 जा 6 होता है। आगे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करने में इतना समय लग रहा है, एक्स क्यूब की टर्म एक ही है तो एक ही लिख लेंगे, -3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9 प्लस 11x और -6 जैसा का वैसा,
तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स आया है सिंप्लीफाई करने के बाद। देखो अगर आप लोग सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो बहुत लंबा डिफरेंशिएशन जाएगा, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। अब मैं इसको करता हूं डिफरेंशिएट, ठीक है। सो अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर आएगा एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 जैसा क्या हुआ था एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 11 देता तब था x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे f डैश ऑफ x की वैल्यू आ रही है नागपुर से चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन आ रही है। तो ये है 3x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12x, ठीक है, प्लस 11 1 जा 11। तो ये मेरा f डैश ऑफ x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा आगे देखते जाना, ठीक है। अब मेरे पास लैग्रेंजेस का फॉर्मूला बनता है, एलएमवीटी का फॉर्मूला बनता है f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये फॉर्मूला है। तो इसके लिए मुझे पहले f ऑफ b f ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं f ऑफ b निकालूंगा तो f ऑफ b बोले तो a की वैल्यू कितनी है, ये है a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू है 0, यहाँ लिख देता हूँ 0, a की वैल्यू 0 लिखता हूँ एंड b की वैल्यू यहाँ पे 4 लिखता हूँ। तो अगर मैं f ऑफ a निकालूंगा बोले तो f ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ 0 डालो, कहाँ डालोगे, यहाँ पे, क्योंकि f ऑफ x ही है, ठीक है। 0 डालो, 0 का क्यूब 0 0 माइनस 6 आएगा। देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट करना सीखो थोड़ा सा। और अगर मुझे f ऑफ p निकालना है, f ऑफ p बोले तो f ऑफ कितना 4, ठीक है। f ऑफ 4 निकालना है, डालो 4, 4 का क्यूब 64 माइनस ये 6 जैसा का वैसा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। फिर प्लस 11 4 जा 44 माइनस 6 जैसा का वैसा, क्यों, क्योंकि मैं f ऑफ 4 डाल रहा हूं तो यहाँ सिर्फ 4 डालना है, बाकी जैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। सो मेरे पास f ऑफ b दैट इज f ऑफ 4 की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट बताना, ये है 64, ठीक है, 64 है माइनस 16 6 जा 96, ठीक है। आगे क्या होगा, प्लस 44 माइनस 6 कितना होगा, इसका आंसर बताओ। 64 प्लस 44 कितना होता है, 4 और 4 8, 6 और 4 10, 108, 108 में से 6 माइनस कर लो कितना बचेगा, 102, 102 में से 96 माइनस कर लो कितना बचेगा, जल्दी से बताओ, 6 बचेगा। तो इसका आंसर आ रहा है 6 मेरे पास। इसको मिटा देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ 6, आप भी डायरेक्ट करना सीख जाओ थोड़ा सा, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है 6, तो इसको मैं 6 ले लेता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास 6। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो मेरे पास f डैश ऑफ c हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f ऑफ b है 6 माइनस f ऑफ a कितना है माइनस 6, तो f ऑफ a की वैल्यू माइनस 6 अपॉन b माइनस a, b कितना है 4 माइनस 0। f डैश ऑफ c डालना है तो यहाँ पे c डालना पड़ेगा क्योंकि f डैश x की वैल्यू है, तो ये बन जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 12, 12 अपॉन 4 बचेगा, ये 4 माइनस 0 4 बनता है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अरे ये तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, इले जादू, इधर भेज दो, माइनस कर दो, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 माइनस 3 इक्वल टू 0, 3c स्क्वायर माइनस 12c 11 माइनस 3 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके c निकालना है भाई। इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला मेथड या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके फैक्टर निकलते हैं, देख लो पहले, 3 8 जा 24, 24 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि माइनस 12 आना चाहिए, देखते हैं आता है क्या। हमें 24 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि माइनस 12 आना चाहिए, कोई है क्या नंबर बताओ। 12 2 जा 24, 24 1 जा भी नहीं होता है, 6 4 जा, मतलब इसको फैक्टराइजेशन से मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला मेथड। इतना लिख लो, फिर हम फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं। ऐसे ही थोड़ी 4 मार्क मिलेंगे बेटा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, 4 मार्क कमाना है
यहाँ तो 1 रुपए भी फ्री में नहीं मिलता है आजकल, मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा जिंदगी में, नहीं तो क्या करोगे फिर। चलो यहाँ पे इक्वेशन है मेरे पास 3c² माइनस 12c प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है तो होता है x इज इक्वल टू होता है, यहाँ c इसलिए c लिखेंगे, x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है फॉर्मूला मेथड, वही तो यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे c की जगह पे x बोल सकते हो आप लोग, या तो c ही रहने दो। तो c इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -12 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -12 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 8। ठीक है, c की वैल्यू 8 अपॉन 2a, 2 इंटू 3 कर लेंगे। ठीक है, देखो वैल्यूज डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू 8 फॉर्मूले के हिसाब से। चलो आगे देखते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा +12 प्लस -12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 3 12, 12 8 12 8 96 96 अपॉन 2 3 6 होता है, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस माइनस 144 माइनस 96 करोगे तो आंसर 48 आएगा, करके देख लो, अपॉन 6 है। ठीक है, अब देखो क्या 48 को मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, ब्रेक कर सकता हूँ। 48 होता है मेरा 16 3 16 3 क्यों किया, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट मुझे पता है, जिसका पता है उसी को ब्रेक करते हैं। तो आगे अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा बेटा, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये बन जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 6। ठीक है, अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो कुछ कटते हुए दिखेगा मुझे। 4 अगर यहां से कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 4 3 प्लस माइनस 4 गया तो √3 बचा, अपॉन में 6 है। अरे जादू राजू खाता है काजू। 2 2 4, 2 3 6 होता है, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 2 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे इसको क्या कर सकते हैं अपन। तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू, हमें a और b के बीच की मतलब ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, c की वैल्यू इसके बीच में नेगेटिव नंबर आता है क्या, नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव वैल्यू को एलिमिनेट कर दूंगा। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 प्लस √3 अपॉन 3। आगे सॉल्व नहीं करना, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। क्या बोलोगे आप लोग, सिंस नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी कंसिडर्ड, नेगेटिव वैल्यू कांट बी कंसिडर्ड, क्यों नहीं कंसिडर करोगे, considered because it is not lying between 0 to 4। ठीक है, 0 to 4 में नहीं लाई करने वाला, इसलिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को हटा देंगे। तो मेरा c इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 अपॉन में 3। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 4 मार्क का सवाल है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो चलो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि आता है एग्जाम में 2 मार्क के लिए। सवाल यहां पर दिया है, पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या बोलता है, द डिस्प्लेसमेंट s ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू t³ माइनस 4t² माइनस 5t। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम दिया है 2 सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी फिजिक्स आता होगा, सो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये 2 फॉर्मूले आपको आना चाहिए। या तो हम बोलते हैं वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और हम एक्सेलरेशन को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे s दिया गया है, s दिया है t³ माइनस 4t² माइनस 5t। तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, ds अपॉन dt, क्योंकि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, dv अपॉन dt। ये 2 चीज हमको निकालना है।
और टाइम दिया है यहाँ पे 2 सेकेंड, बस टी का भी यूज करते जाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो s का हो जाएगा ds अपॉन dt, क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू t करना है। t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर का हो जाएगा 2t माइनस 5t का हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4 2 8t माइनस 5। तो ds अपॉन dt आ गया मेरे पास। ds अपॉन dt को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, लेकिन हमें टाइम क्या दिया है 2 सेकेंड। तो हम यहाँ पर बोलेंगे वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू ds अपॉन dt एट टाइम t इज इक्वल टू 2 लगाना, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 5। क्या कर रहे हैं हम, t की वैल्यू को 2 पुट किया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 2 बोला हुआ है। सो वेलोसिटी हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 2 जा 16 माइनस 5। सो v इज इक्वल टू 3 4 जा 12 माइनस 16 माइनस 5। तो अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 12 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है, यहाँ पे क्या दिया है आपके पास, सेकंड ना, तो वेलोसिटी का आंसर होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गया मेरे पास। अब मुझे एक्सीलरेशन निकालना है। तो अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेलोसिटी कितना है मेरे पास, v इज इक्वल टू, v बोले तो ये ds अपॉन dt जो कि दिया है 3t का स्क्वायर माइनस 8t माइनस 5। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा राजा, तो आ जाएगा dv अपॉन dt, बजाते इसका बजा। सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 8 टी नहीं, गलत हो गया। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा राजा, बजाते हैं बजा, तो v का आ जाएगा dv अपॉन dt, 3t स्क्वायर का होता है 2t माइनस 8t का होता है 1, और कांस्टेंट अकेला भाई 0 बोलते हैं ना इसको, हीरो, 5 का डेरिवेटिव 0। सो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3 2 60 माइनस 8। अब हमें क्या बोला है, t इज इक्वल टू 2। अगर मैं t की वैल्यू 2 पुट कर लूंगा तो dv अपॉन dt आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 8 दैट इज 12 माइनस 8 कितना होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4। इसका होता है मीटर पर सेकंड, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो हमने ये सवाल सॉल्व किया है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बेस्ड का। तो आज हमने 3 टॉपिक्स को कवर किए, अगले वीडियो में हम बाकी टॉपिक्स को भी कवर करने वाले हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो क्लास 12 के सारे बच्चों तक पहुंचा दो वीडियो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर गाइस।